नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा और आप देख रहे हैं एशियन भारत। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एशियन रिपोर्टर में। अशोकनगर में सिटी कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल अशोकनगर के एक गल्ला व्यापारी गौरव इंडस्ट्रीज द्वारा 300 से अधिक चने के बोरे एक ट्रांसपोर्ट कंपनी की मदद से दिल्ली बेचने के लिए भेजे गए थे, लेकिन बीच में ही जो ड्राइवर था उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस पूरे जो मामला था इसमें एक संगीन अपराध किया और पूरा का पूरा माल गायब कर दिया। बाद में पुलिस के पास जब ये पूरा मामला पहुंचा तो पुलिस ने मुरैना के जंगलों से पूरा माल और राजस्थान के धौलपुर से आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। दरअसल पूरा मामला अशोकनगर क्षेत्र का है, जहां पर गौरव इंडस्ट्रीज गल्ला व्यापारी फर्म द्वारा 17 लाख रुपए कीमत के करीब 308 क्विंटल चने के बोरों को दिल्ली भेजना था। जब उन्होंने ग्वालियर की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी शीतला ट्रांसपोर्ट कंपनी से इस मामले में अनुबंध किया तो बीते 11 सितंबर को पूरा चना ट्रकों में लदवाकर दिल्ली रवाना किया गया। लेकिन जब यह चना दिल्ली नहीं पहुंचा तो व्यापारी को अपने साथ हुई धोखाधड़ी के बारे में जानकारी लगी। व्यापारी ने बिना समय गंवाए पूरे मामले की लिखित शिकायत सिटी कोतवाली अशोकनगर में दर्ज कराई। जब पुलिस को यह सूचना मिली तो पुलिस ने भी मामले की संगीनता को देखते हुए एक टीम गठित कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस को सफलता मिली और इस वारदात को अंजाम देने वाले ड्राइवर और उसके साथी को राजस्थान के धौलपुर के एक गांव से रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ पूरे वारदात अंजाम की गई थी वह पूरा का पूरा चना मय ट्रक के और जो दूसरे ट्रकों में लादा जा रहा था उन्हें मुरैना के पास जंगलों से बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की और गहनता से जांच कर रही है। साथ ही साथ पकड़े गए आरोपियों से पूरी छानबीन और पूछताछ की जा रही है कि उनके ऊपर पहले से कोई मामले दर्ज हैं और किस तरह से और किस नियत से उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। दरअसल अशोकनगर के गल्ला व्यापारी गौरव इंडस्ट्रीज ने करीब 308 बोरे चने के दिल्ली भेजने थे। उन्होंने ग्वालियर की शीतला ट्रांसपोर्ट कंपनी से इस मामले में अनुबंध किया और बीते 11 सितंबर को पूरा माल ट्रकों में लदकर दिल्ली के लिए रवाना हुआ। जब दिल्ली माल नहीं पहुंचा तो व्यापारी को शक हुई कि कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ धोखाधड़ी हुई है। उन्होंने तत्काल अशोकनगर सिटी कोतवाली में पूरा मामला जो है शिकायती आवेदन के तौर पर वहां पर दिया और जब सिटी कोतवाली पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन की तो कुछ ही घंटों में पुलिस को सफलता हाथ लगी। पुलिस ने धौलपुर राजस्थान से न केवल आरोपियों को पकड़ा बल्कि मुरैना के जंगलों से पूरा माल जो ट्रकों में लदा हुआ था दूसरे ट्रकों में जिनको लोड किया जा रहा था उसको पकड़ने में भी सफलता प्राप्त की है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूरे मामले की जांच कर रही, साथ ही साथ पूछताछ भी की जा रही है। अशोकनगर से आशीष मालवीय, एशियन रिपोर्टर। दक्षिण अफ्रीका के तर्ज पर गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों को बसाया जा रहा है, जहां चीताबाड़ा केंद्र बनाया गया है जो करोड़ों रुपए से बनकर तैयार हुआ है। अब उसी क्रम में मादा चीता धीरा को भी लाया गया है। 5 माह पूर्व प्रभास और पावक को लाया गया था जो बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में है। अब मादा चीता धीरा को लाया गया है जो कुछ माह बाद प्रभास और पावक के साथ मिलाई जाएगी। प्रभास और पावक बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में है। उसकी देखरेख में देहरादून की टीमें और भोपाल की टीमें लगी हुई हैं और जब इनकी देखरेख सुरक्षा व्यवस्था को देखकर विदेशी टीमें भी इसके देखरेख में लगी हुई हैं। लगातार चीते को बढ़ावा देने के लिए और मध्य प्रदेश सरकार पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में श्योपुर नेशनल कुनो पार्क से धीरा को लाया गया जो बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में मध्य प्रदेश के गांधी सागर में लाई गई है जो बिल्कुल अभी स्वस्थ है। मंदसौर से हिम्मत सिंह चौहान। धार्मिक नगरी ओंकारेश्वर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता है। नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छता अभियान को लेकर जहां सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक नारायण पटेल के द्वारा 11 दिवसीय स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत ओंकारेश्वर मंदिर एवं आसपास की स्वच्छता की गई। स्वच्छता के नाम पर पूरी तरह खिलवाड़ किया जा रहा है। जहां देखो वहां गंदगी पसरी हुई है तो वहीं स्वच्छता के नाम पर प्रतिवर्ष लाखों रुपए के हेरा फेरी खर्चे में तब्दील हो जाता है।
मेरे पीछे भी काफ़ी गंदगी आपको नज़र आ रही है। ओंकारेश्वर में स्वच्छता के नाम पर कई लोग, कई सामाजिक संगठन भी यहाँ आ चुके हैं और यहाँ पर हाल ही में सांसद विधायक ने झाड़ू लगाकर अपनी खानापूर्ति जरूर की है। 11 दिवसीय स्वच्छता पखवाड़ा 17 तारीख से प्रारंभ हुआ है। स्वच्छता को लेकर जहां संदेश दिए जा रहे हैं और कई प्रकार की नौटंकियां की जा रही, लेकिन स्वच्छता है कि सफाई पूरी तरह मुक्त होने का नाम नहीं ले रही है। इसी प्रकार स्वच्छता अभियान प्रारंभ हुआ है और अपीलें की जा रही है, पोस्टर लगाए जा रहे हैं। और गंदगी की अगर हम बात करें तो ओंकारेश्वर के पुराने बस स्टैंड, मुख्य मार्ग की हम बात करें तो नगर परिषद ओंकारेश्वर के आसपास वो मंदिर में बड़ी मात्रा में गंदगी देखी जा सकती है। गंदगी को लेकर सूत्र बताते हैं कि ओंकारेश्वर में स्वच्छता मित्रों की कमी है, स्वच्छता के साधनों की कमी है। उसके बावजूद भी कई बार मांग की गई, लेकिन स्वच्छता के नाम पर अभी भी नौटंकियां जारी है। मुख्य सुविधाओं का अभाव है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का लगातार आगमन होता है, लेकिन स्वच्छता को जनप्रतिनिधि व जिम्मेदार अधिकारी गंभीरता से कब लेंगे, समय के गर्त में है। एसीएन भारत के लिए ओंकारेश्वर से ललित दुबे। धार्मिक नगरी उज्जैन में हर त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दशहरा का पर्व भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसको लेकर आप देख सकते हैं तैयारियां उज्जैन में शुरू हो चुकी है। परंपरा अनुसार दशहरा मैदान पर सबसे बड़ा रावण कहीं ना कहीं माना जाता है कि सबसे बड़ा रावण यहाँ पर दहन किया जाता है। 101 फीट का हर प्रतिवर्ष अनुसार 101 फीट का रावण इस बार भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। अभी से यहाँ पर रावण बनाने की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है और इनके द्वारा कम से कम इनकी 15 दिनों की टीम है। इनके द्वारा सुबह शाम मेहनत करके 101 फीट का रावण बनाने की तैयारी की जा रही है। और इस बार खास तौर पर जो आयोजक समिति है, जो रावण की जो दहन करती है, समिति ने खास तौर पर जो अभी वर्तमान में जो आतंकियों ने हमला करा था उसको देखते हुए इस बार सिंदूर के थीम पर इस बार रावण को तैयार करने की कोशिश की जा रही है और इस पूरा तरीके से रावण को तैयार किया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से ये पूरी टीम काम कर रही है, क्योंकि ये जो टीम है ये कई वर्षों से रावण दहन जो होता है उसको लेकर ये पहले से ही 15-10 दिन पहले से ये टीम लग जाती है, क्योंकि 101 फीट का जो सबसे बड़ा रावण होता है वो चुनौती होती है इनके लिए बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं इतने दिन पहले से इनकी पूरी 15 दिन की टीम लगती है और ये पूरा लकड़ी से बनाया जाता है और इसके साथ कहीं आकर्षक रूप से इसको डेकोरेशन किया जाता है और आकर्षक रूप से इसके साथ आतिशबाजी भी रखी जाती है। जब इसका रावण दहन होता है तो उसके साथ आकर्षक रूप से यहाँ पर आतिशबाजी भी संयोजक द्वारा की जाती है और भव्य रूप से दहन का दशहरे का पर्व मनाया जाता है। इस बार इन्होंने बताया है कि इस बार जो अभी आतंकी हमले जो हुए थे उसको लेकर आयोजक समिति ने इस बार निर्णय लिया है कि हम सिंदूर पर रावण बनाएंगे और इस बार जो उन्होंने आतंकियों ने जो कहीं ना कहीं जो इस प्रकार से जो है सैनिकों को शहीद किया था, उस शहीदों की याद में कहीं ना कहीं इस बार संदेश देखने को मिलेगा और यहाँ पर इस बार पूरा सिंदूर के उससे पूरा रावण तैयार किया जा रहा है और उसी प्रकार से जो उनका हथियार और जिस प्रकार से यूज किए जाते हैं उसको भी कहीं ना कहीं इस पे रावण के सामने दर्शाया जाएगा, जिसको लेकर अभी से तैयारी शुरू होगी। 2 तारीख को परंपरा अनुसार बाबा महाकाल की सवारी भी पुराने शहर से नए शहर में बाबा महाकाल लोगों के हालचाल जानने के लिए आता है। ये भी परंपरा बरसों से चली आ रही है और इस बार भी इस परंपराओं को कहीं ना कहीं परंपरा को निभाते हुए बाबा महाकाल की सवारी बाबा महाकाल के पागन से निकलेगी और वो पुराने शहरों से घूमती हुई उज्जैन के नए शहर में पहुंचेगी और यहाँ के दशहरे के यहाँ पर पूजन अनुसार पूजन किया जाता है और पूजन के बाद वापस लौटकर बाबा महाकाल अपने स्थान पर पहुंचते हैं और इसके बाद यहाँ पर रात को समय करीब 8 से 9 बजे के लगभग समय होता है। उस समय यहाँ पर रावण दहन किया जाता है, जिसको लेकर अभी तैयारियां यहाँ उज्जैन में शुरू हो चुकी है। एसएन भारत के साथ खुशमा की रिपोर्ट। गिनौदा की पंचायत के सचिव और सरपंच पर गंभीर आरोप लगे हैं। उन पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने गौचर जमीन को गिट्टी मशीन वाले को अनापत्तिक पत्र जारी कर दिया गया है। इसके लिए उन्होंने एसडीएम नेहा साहू को ज्ञापन सौंपा। ग्राम पंचायत घिनौदा की सरपंच राधापति अनुखलाल पाटिल और सचिव चंद्रभान सिंह पवार के ऊपर आरोप लगे हैं कि उन्होंने बिना ठहराव प्रस्ताव के ग्राम पंचायत में बताए हुए गौचर जमीन को अनापत्तिक पत्र जारी कर दिया गया, जिसकी जानकारी ग्रामीणों को लगने के बाद वो सीधे आवेदन लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे और नाराबाजी करते रहे
और नारेबाजी करते हुए एसडीएम नेहा साहू को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि गिनौदा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि सर्वे नंबर 2292/2 तथा 2380/1 तथा 2380/2 ग्राम पंचायत गिनौदा की सरपंच राधापति अनुकूल पाटिल द्वारा और सचिव चंद्रभान सिंह पवार द्वारा जावरा की एक फर्म को गिट्टी बनाने का काम करती है उसके पक्ष में अनापत्ति पत्र जारी कर दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि यह भूमि गौचर भूमि के लिए आरक्षित है। इसकी सीमा में एक तालाब भी जहां पर लेकुड़ा टाक में स्थित गौशाला की गाय पानी पीती है और इसी तालाब से गौशालाओं के गायों को पीने के लिए पाइपलाइन के द्वारा पानी पहुंचाया जाता है। यह जमीन गौचर जमीन है। यहाँ पर गौशाला की लगभग 700 गाय जो यहाँ पर घास चरने के लिए आती है। गाँव के ही पशु बकरी चराने वाले भी इसी भूमि का उपयोग करते हैं। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि तालाब का पानी गिट्टी मशीन की डस्ट से प्रदूषित हो जाएगा, आसपास की खेती जमीन बंजर हो जाएगी और गिट्टी मशीन से कई किसानों को भी जमीन में उपज में परेशानी आएगी। वहीं सरपंच प्रतिनिधि अनुकूल पाटीदार से जानकारी लेना चाहे तो उन्होंने बताया कि मैंने गांव हित में ये काम किया है। पूर्व में जो यहाँ पर खड्डे दिख रहे हैं ये अवैध रूप से खोदे गए थे, बिना सरकार की अनुमति से खोदे गए थे। लेकिन मैंने जब मेरे पास खनिज विभाग की और कलेक्टर के कार्यालय से जब जानकारी मांगी तो मैंने केवल अनापत्ति पत्र जारी किया है, न कि कोई परमिशन दी है। वहीं ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि पूर्व में भी वहां पर गिट्टी मशीन की खदानें चल रही है। शासकीय जमीन बची नहीं है। यदि शासकीय जमीन पर गिट्टी मशीन की खदानें चलेगी तो शासकीय गौचर जमीन कुछ भी नहीं बचेगी। गिट्टी मशीन से उड़ने वाली डस्ट और होने वाले विस्फोट से खेतों में फर्क पड़ेगा और आसपास की जमीनों में उपज में भी कमी आएगी। ज्ञापन के माध्यम से एसडीएम नेहा साहू से अपील की है कि तुरंत इस पट्टे को निरस्त किया जाए। गौचर जमीन गायों के लिए और पशुओं के लिए ही रखी जाए। ऐसे देखा गया कि ग्रामीणों ने अपना विरोध जताया है कि भाई गौचर जमीन को बचाया जाए, शासकीय जमीन को बचाया जाए, क्योंकि गाय को चराने के लिए कहीं पर भी जमीन नहीं बचेगी। आखिर गाय कहाँ जाएगी, गौशाला की गाय कहाँ जाएगी और गांव के लोग किस तरह से भयभीत हैं कि उनकी गिट्टी मशीन खोलने से वहां पर जमीनों में विस्फोट होगा, जमीन पे डस्ट उड़ेगी और वहां का पानी भी खराब होगा और जमीन भी खराब होगी। अब ये गेंद शासन के पाले में है, कलेक्टर के पाले में है कि देखना है कि वो किस तरह से गाँव हित में या शासन के हित में आपत्ति के मंजूर करते हैं या उसको खारिज करके वापस गिट्टी मशीन वालों को 80 बीघा जमीन गिट्टी खदान के लिए दे देंगे। एशियन भारत खाचरों से चंद्रभान सिंह बोला। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी मुखर हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने किसान कांग्रेस के साथ मिलकर आज कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने किसानों की समस्याओं को शासन प्रशासन के सामने रखा है। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस सड़क पर उतर आई। किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और किसानों की समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करने की मांग की। किसानों के साथ कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन में कांग्रेसी और किसान अपने हाथों में सोयाबीन के पौधे लेकर पहुंचे थे। दरअसल इंदौर जिले के किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे, जहां किसान इस आंदोलन में हाथों में सोयाबीन के पौधे लेकर पहुंचे और नारेबाजी की। कांग्रेस के इंदौर जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े और इंदौर जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष जीतू ठाकुर ने इस दौरान बीजेपी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया और किसानों की समस्याओं का जल्द निराकरण करने की मांग की। किसान कांग्रेस के लोगों के मुताबिक इन दिनों सोयाबीन फसल पर पीला मोजेक होने, अति वर्षा से बाढ़ जैसी स्थिति में फसल खराब होने, सीलिंग एक्ट का क्रियान्वयन, गुणवत्ता की खाद उपलब्ध कराने की मांग, पिछले वर्ष खराब हुई फसलों की बीमा राशि दिलाने, पूर्वी पश्चिमी आउटडोर रिंग रोड हेतु भूमि अधिग्रहण सहित विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस ने किसानों की मांगों को पूरा करने की मांग की और मांगें पूरी नहीं होने पर बड़ा आंदोलन करने की भी बात कांग्रेस नेताओं के द्वारा की गई। कांग्रेस पार्टी ने किसानों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो वे किसानों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे। कैमरा पर्सन नीरज जावलिया के साथ मैं अशरफ मंसूरी, एसीएन भारत न्यूज़, इंदौर। इंदौर के डांसिंग कॉप रंजीत सिंह ने सोशल मीडिया पर युवती को दोस्ती का प्रस्ताव भेजा था। युवती ने उसी मैसेज का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। अब इस रंजीत सिंह के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। मामला
तब सामने आया जब एक युवती ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर आरोप लगाया कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी रंजीत सिंह ने उन्हें इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजकर दोस्ती की बात कही और इंदौर आने के लिए भी कहा। युवती का कहना है कि रंजीत सिंह का व्यवहार पेशेवर नहीं था। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही शहर भर में चर्चा शुरू हो गई और मामला वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक पहुंच गया है। अधिकारियों ने पूरे ही मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत प्रभाव से रंजीत सिंह को लाइन अटैच कर दिया है। बता दें कि रंजीत सिंह अपनी अनोखी कार्यशैली और डांसिंग स्टाइल की वजह से सिर्फ इंदौर बल्कि पूरे देश भर में मशहूर हो चुके हैं। हाई कोर्ट के सामने ट्रैफिक संभालते समय उनका डांसिंग अंदाज लोगों को खूब भाता है और इसी कारण उन्हें कई टीवी शो और कार्यक्रमों में भी बुलाया गया था। लेकिन अब उन पर लगे आरोपों ने उन्हें एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवती इंदौर के डांसिंग कोच रंजीत सिंह पर गंभीर आरोप लगाती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें, रंजीत सिंह वो डांसिंग कॉप है जो इंदौर के हाई कोर्ट चौराहे पर यातायात व्यवस्था को डांसिंग स्टाइल में संभालते दिखाई देते हैं। अब वीडियो वायरल होने के बाद से ही वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया और रंजीत सिंह को लाइन अटैच कर दिया है। इंदौर से एशियन भारत के लिए जय सिमरिया, वीडियो जर्नलिस्ट अर्पित शाह के साथ। 22 सितंबर से नवरात्रि शुरू हो रही है और नवरात्रि के कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। बड़े बड़े पंडाल बनाए जा रहे हैं। राजधानी में काफी जगह बड़े स्तर पर माता रानी के पंडाल बिठाए जाते हैं और बड़ी संख्या में राजधानी भोपाल में 5 से 6 जगह पर बड़ा गरबे का आयोजन किया जाता है। गरबा जो कि नवरात्रि में महिलाएं और पुरुष भी उसमें शामिल होते हैं और इन गरबा पंडालों में विशेष तौर पर जो नृत्य होता है, एक नृत्य के माध्यम से माता की स्तुति की जाती है। लेकिन अब इस पूरे मामले में राजनीतिक रूप भी देखने को मिल रहा है। गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर एक विवाद शुरू हो गया है। राजधानी भोपाल में बात करें, हिंदू छवि के जो नेता माने जाते हैं रामेश्वर शर्मा, उन्होंने चेतावनी दी है कि गैर हिंदू लोग इन पंडालों में प्रवेश ना करें। इसके अलावा विश्वास सारंग ने भी इसमें आज बयान दिया है और कहा है कि जो भी माता की स्तुति हम लोग करते हैं, हमारे काफी पुरानी सभ्यता है, संस्कृति है और हम लोग इस तरीके से हमारे यहाँ पूजन का विधान है। और इस सब के बीच में भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने भी इसको लेकर के अन्य समुदाय के लोगों को चेतावनी दी है कि हमारी पूजा पद्धति हमारे पंडालों में, गरबे के पंडालों में ना घुसे। अब प्रत्यक्ष रूप से बिना नाम लिए हुए उनका कहना था कि मुस्लिम समुदाय के युवक जो है वो पंडालों में घुसते हैं और उसके बाद उनके द्वारा कई बार लव जिहाद और इस तरह के छेड़छाड़ के मामले देखने में आए हैं। और इन सबको देखते हुए मतलब पिछले 2 सालों से काफी ज्यादा इस चीज को लेकर के सख्ती हो रही है। पंडालों में लोगों के आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं। कई संगठनों का, हिंदू संगठनों का ये भी आरोप है कि मुस्लिम युवक टीका लगाकर या हाथ में कलावा बांध करके पंडालों में एंट्री ले लेते हैं और उसके बाद वो महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं या अश्लील हरकतें करते हैं। तो इन सब पर रोक लगाने के लिए अब लगातार जो पंडाल है, गरबा पंडाल के जो संचालक हैं या जो आयोजक हैं, उन्हें इस बात की सख्त हिदायत दी जा रही है कि आपको सीसीटीवी फुटेज अनिवार्य रूप से हर कॉर्नर पे, हर एंट्री पे, हर जगह पे सीसीटीवी लगाना है और उसके फुटेज उपलब्ध कराने में आवश्यकता पड़ने पे जब भी मांगे जाए वो फुटेज उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा गेट पे एंट्री के समय आधार कार्ड का वेरिफिकेशन जरूर करें। आधार कार्ड देखने के बाद ही गरबा पंडाल में किसी को भी प्रवेश दिया जाए। इन सब के बीच में अभी पिछले साल जो हुआ वो बता देता हूँ आपको, अपने दर्शकों को, कि पिछले साल भोपाल में शहर काजी ने खुद अपील जारी की थी कि मुस्लिम समुदाय के युवक और युवतियां गरबा पंडालों में ना जाएं और वो इन पंडालों से दूरी बना के रखें। सामाजिक सौहार्द को देखते हुए ये इस तरह का उन्होंने एक बयान दिया था और जिसका काफी पॉजिटिव सराहा भी गया था, जिसको इस तरह से इस साल जब नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है और गरबे का आयोजन होना है तो उसको लेकर के अभी से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। और इस बयानबाजी के बीच में अब दूसरे पक्ष की तरफ से क्या संदेश आता है या क्या मैसेज आता है,
ये तो आने वाला समय ही बताएगा। एशियन भारत के लिए भोपाल से पंकज अग्निहोत्री, कैमरा पर्सन हेमंत यादव के साथ। फिलहाल इसी रिपोर्टर में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन भारत।